नाज़रीन, कराची की सड़कें एक बार फिर मोटरसाइकिल सवारों के लिए मौत बनती जा रही हैं। बल्दिया टाउन में पेश आया एक और दिल दहला देने वाला हादसा, जहां स्कूल से घर वापस आते एक नन्ही बच्ची अपनी जान की बाजी हार चुकी है। एक बाप जो अपनी तीनों बेटियों को स्कूल से घर वापस ले जा रहा था, अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उनके ख्वाबों को रोन डाला। 8 साला बच्ची मौके पर जाँ बहक हो चुकी। बाप और 2 बहनें इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। आखिर कब तक ये हादसात होते रहेंगे और इन वाक़यात का असल ज़िम्मेदार कौन है? आएँ तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक टाइम न्यूज़ में हूँ काशिफ रज़ा। वो तमाम दोस्त जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, उसे पसंद और शेयर करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बल्दिया टाउन में ट्रक ने स्कूल से वापस आने वाले मोटरसाइकिल सवार बाप बेटियों को कुचल दिया है, जिसके नतीजे में 8 साला तलबा जाँ बहक हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक कराची में हादसात इस वक्त नहीं रुक रहे। एक और अफसोसनाक हादसे में एक ख़ानदान की ज़िंदगी का चिराग गुल हो चुका है। ये अलमनाक हादसा कराची के इलाके बल्दिया टाउन में पेश आया, जिसके नतीजे में 8 साल की तलबा जाँ बहक हुई, जबकि बाप और 2 बेटियाँ शदीद ज़ख्मी हैं। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार बच्चियों को वालिद स्कूल से घर लेके आ रहा था कि बल्दिया में ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादम हुआ, जिसमें एक 8 साल की बच्ची जाँ बहक हुई। रेस्क्यू ज़राए का बताना है कि हादसा तेज़ रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर के बायस पेश आया। जाँ बहक तलबा और ज़ख्मी बाप बेटियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इससे कबल कराची के पुराना गोली मार में एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया था, जिसके नतीजे में माँ और बेटी जाँ बहक हो गई थी। यह हादसा सड़क पर मौजूद गड्ढे की वजह से पेश आया था, ताहम ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया था। नाज़रीन, ये पहला वाक़या नहीं है, ना बल्दिया का, न किसी नन्ही जान का। कराची में आए रोज़ तेज़ रफ्तार गाड़ियों के बायस आम शहरी ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार ख़ानदानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। शहर की ट्रैफिक में ना कोई निज़ाम है, ना कोई कानून है, और अगर खुशकिस्मती से कोई कानून बना भी है तो उस पर अमल दरामद करवाने वाला कोई नहीं है। कराची में ड्राइवर्स बेखौफ हो चुके हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सिग्नल्स ही मौजूद नहीं हैं। पहले तो हमें शायद लगता था कि जो रोज़गार के लिए हम निकलते हैं शायद घर वापस ना आ सके, मगर अब तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वालिदैन भी बेबस हो चुके हैं, क्योंकि स्कूल लाने ले जाने के सफ़र में अब उनके बच्चे भी महफूज नहीं हैं। एक आम मज़दूर बाप जो अपनी बेटियों को तालीम दिलवाने के ख्वाब देखता है, क्या उसे हर रोज़ ये ख़दशा लाहक होना चाहिए कि वापसी पर वो सब घर पहुँच भी सकेंगे या नहीं? मोटरसाइकिल ही उनका वाहिद ज़रिया है। कोई स्कूल वैन नहीं, कोई महफूज ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं, और ना ही हमारे सरकार ने इन बच्चों को किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट सर्विस देने का सोचा है। ना कोई ऐसा इरादा दूर दूर तक दिखाई देता है। गरीब आवाम के लिए इस शहर की ट्रैफिक ने उसकी सादा सी ज़िंदगी को मौत का सफ़र बना दिया है। नाज़रीन, जब भी ये हादसात होते हैं तो एक ही सवाल दिमाग में गूंजने लगता है कि हमारा ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो कैसा है? या तो हमारे पास कवानीन नहीं हैं, या फिर हमारे कवानीन को ये हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर मजाक समझते हैं। और दूसरा सवाल ये कि क्या ये ड्राइवर तरबियत याफ्ता होते हैं? तेज़ रफ्तार ट्रक शहरी आबादी में कैसे आ सकता है? शहरी आबादी में तेज़ रफ्तार और हैवी ट्रकों का दाखिला सिर्फ ट्रैफिक कानून की खुली खिलाफ वर्जी नहीं है, बल्कि इंतज़ामिया की नाअहली और गफलत का मुंह बोलता सबूत है। जिन सड़कों पर बच्चे स्कूल जाते हैं, ख़ानदान मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हैं, वहाँ सैकड़ों मन वज़नी ट्रकों का दंदनाते फिरना एक साहने को दावत देता है। सवाल यह है कि आखिर कहाँ हैं वो नाके, कहाँ हैं वो पाबंदियाँ जिनका बारहा दावा किया जाता है? अगर इन इलाकों को हैवी व्हीकल्स फ्री जोन करार दिया गया है तो फिर इन ट्रकों को दाखिले की इजाज़त किसने दी? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये शहर महफूज कैसे हो सकता है? और दूसरा ये कि क्या ट्रक ड्राइवर को पता है कि वो कितनी ख़तरनाक मशीन चला रहे हैं? ना रोड सेंस है, ना ड्राइविंग एजुकेशन है, और ना ही ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। पुराना गोली मार में भी एक ट्रक ने माँ बेटी की ज़िंदगी छीन ली थी, और वो हादसा सड़क पर गड्ढे की वजह से पेश आया था। ड्राइवर पकड़ा गया, लेकिन फिर क्या सड़कें मुरम्मत हुई? क्या बाकी ड्राइवर को सबक मिला, या सिर्फ एक और FIR, एक और लाश और मीडिया पर कुछ वीडियोस? क्या कराची के बच्चों को जीने का हक नहीं है? क्या बाप की गोद में बैठकर स्कूल से वापसी मौत का सफ़र बन चुका है? हम ट्रैफिक कानून पर अमल ना करवा सके, ड्राइवरों को तरबियत ना करवा सके, सड़कें महफूज ना बना सके, और फिर हम कहते हैं कि ये शहर हमारा है और हम इसके रखवाले हैं।
اور اب ہم روز ایک بچی، ایک ماں اور ایک کسی بے گناہ خاندان کی جان لے رہے ہیں۔ کاش کوئی ادارہ جاگ جائے، کاش یہ درد کسی صاحب اختیار کے دل میں بھی جاگ سکے۔ ناظرین، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی سڑکیں عام شہری کے لیے اب محفوظ نہیں ہیں؟ اور اگر آپ خود موٹر سائیکل پر بچوں کو اسکول لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، تو کیا آپ کو بھی ہر دن خوف لاحق ہوتا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے، اور اگر ہمارے اداروں کے نام کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ شاید آپ کی آواز کسی کان تک پہنچ سکے اور کسی کو تو شرمندگی محسوس ہو۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق ٹائم نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔